एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपावल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हम एक्सरसाइज 9.3 का पेज नंबर 199 का डाटा हैंडलिंग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 1 नंबर क्वेश्चन था जो वो सॉल्व कर लिया था मैथ का। हमने 1 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो क्लियर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। Observe this bar graph, which is the showing the scale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. Observe the bar graph. यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया है, इसे ऑब्जर्व करने बोल रहा है. Which is the showing a scale of shirt in a ready. यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक स्केल दिया गया है शर्ट इन अ रेडी मेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यानी कि एक शॉप में मंडे टू सैटरडे शर्ट तैयार होते हैं, जिसका एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। वो आप इसे ऑब्जर्व करके नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे ए से लेके ई तक दिए हुए, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने से पहले हमें बार ग्राफ को देखना होगा, क्योंकि ये बोल भी रहा है ऑब्जर्व द बार ग्राफ। एक यहाँ पे डेली बनने वाले मंडे टू सैटरडे का शर्ट का एक बार ग्राफ तैयार किया गया है, जिसका डाटा तैयार किया गया है, और इसे देखिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बार ग्राफ यहाँ पे कुछ देखिए हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना हुआ है। और यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे डेज दिए हैं मंडे टू सैटरडे का, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, कितने शर्ट सोल्ड शर्ट का मतलब ये नहीं कितने शर्ट बिक रहे हैं। यहाँ पे बोले कि यहाँ पे सोल्ड करने के लिए जो शर्ट तैयार हो रहा है वो हर दिन कितना तैयार हो रहा है, ये बोल रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा यूनिट बनाया गया है, और ये हमारा इधर में वर्टिकल लाइन पे डेज बनाए गए हैं कि किस किस डेज को कितने कितने शर्ट तैयार हुए। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा ये यूनिट स्केल का है ये कितना है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट। यानी कि जो ये 1 यूनिट दिखा रहा है ये 5 शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एक एक शर्ट को लेके चलेंगे तो हम इस पूरे ग्राफ पे 5 शर्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया गया है कि 1 यूनिट को 5 शर्ट के बराबर रख दिया गया। ठीक है, यूनिट लेंथ ऑफ स्केल का मतलब होता है कि कितनी कितनी की दूरी पे 5 शर्ट बनाए गए हैं। यहाँ 5 फिर 5 ऐसे करके शर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि हमारा डाटा शॉर्ट हो एंड ईजी हो, इसलिए। तो चलिए देखते हैं बार ग्राफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि बार ग्राफ पे जो नंबर लाइन ड्रॉ किया गया है, बार जो ड्रॉ किया गया है, सबसे पहला देखिए बार जो है मंडे का बार, ये यहाँ से कुछ यहाँ तक गया है। तो मंडे को कुल कितने शर्ट तैयार किए गए, 15 शर्ट तैयार किए गए। क्लियर। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं ट्यूसडे की ओर। तो ट्यूसडे को थोड़ा इससे छोटा बार ग्राफ बार बना हुआ है। तो ट्यूसडे का जो बार है वो छोटा है, तो वो देखेंगे कहाँ तक गया है। तो ये यहाँ से हम जाएंगे, इसे लाइन से लेके जाएंगे, और इसे आप अपने एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे से स्केल रख के फिर खींचना, ताकि हमारा सही बार जाए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो बना के आपको देगा, लेकिन हमें उसको सही आंकना है, इसलिए हमें स्केल रख कर खींचना होगा। तो ये आपका 10 शर्ट, ट्यूसडे को 10 शर्ट्स रेडी हुए। फिर देखिए वेडनेसडे की ओर अगर हम जाएँ तो ये हमारा अगर लाइन है तो हम नीचे जा रहे हैं, यानी 20, यानी कि 20 शर्ट तैयार हुआ था वेडनेसडे को। फिर थर्सडे की ओर अगर हम जाते हैं तो ये हमारा इसका लाइन है, तो इससे अगर हम नीचे जाएंगे तो ये कुल 35 शर्ट्स तैयार किए गए। फिर हम फ्राइडे को जाते हैं, देखते हैं। तो फ्राइडे से अगर हम लाइन ले रहे हैं 50 शर्ट्स, यानी 50 शर्ट्स तैयार किए गए फ्राइडे को। अगर हम सैटरडे का लाइन देखें 60 शर्ट, यानी 60 शर्ट इस दिन तैयार किए गए। तो इस तरह से हमने क्या किया, बार ग्राफ को ऑब्जर्व कर लिया, पता चल गया मंडे को 15, ट्यूसडे को 10 शर्ट, वेडनेसडे को 20, थर्सडे को 35, फ्राइडे को 50 एंड सैटरडे को 60 शर्ट तैयार किए गए। तो हमारा ये तो हमें पता चल गया। बार ग्राफ को ऑब्जर्व कर लिया, क्या था, कितने थे, कितने शर्ट कौन कौन से दिन
बने हमने ये देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द वर्ब बार ग्राफ गिव। यानी कि जो यहाँ पे बार ग्राफ बनाया हुआ है ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि हाँ एक दुकान है वहाँ पे रेडीमेड शर्ट बन रहा है, पूरा लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा हमें मंडे टू सैटरडे, ऐसे तो नहीं लिख देंगे शॉर्ट में। तो हमें क्या करना है, इस तरह से लिखना है, द गिवन बार ग्राफ सो द स्केल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे यानी बार ग्राफ के स्केल ये दिखाया गया है कि शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। इस तरह से हम इसके आंसर्स को लिखेंगे। ये हो गया। चलिए दूसरी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना हुआ है इज द स्केल चूजन इन द लाइन। यानी यहाँ पे स्केल कौन सा चूज किया गया है, कितना लेंथ का स्केल चूज किया गया है ये कह रहा है, वो भी लिखते हैं। दूसरे नंबर का देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। जैसे कि आपके बुक में दे रखा है बार ग्राफ के ऊपर, जैसे दे रखा है देखिए बार ग्राफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। तो उसी तरह से क्या होगा, हमारा जो स्केल है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स, द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर चूज़ किया गया है स्केल कितने का, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। ठीक है, ये हो गया। इसलिए ये चूज़ किया गया है कि अगर हम यहाँ पे करते तो हम 5 शर्ट भी अगर एक एक करके लेते तो बहुत लंबा बन जाता है, इसीलिए शॉर्ट करने के लिए बार ग्राफ को इस तरह से चूज़ किया गया। ठीक है, और इजी भी होगा, टाइम की बचत भी होगी। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अ शर्ट सोल्ड, हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। यानी ऑन विच डे वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, सबसे ज़्यादा सोल्ड किस दिन शर्ट हुआ है, मैक्सिमम कह रहा है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन दैट डे, और वो हाउ मैनी शर्ट्स वेर सोल्ड ऑन दैट डे यानी कितने ज़्यादा कौन से डे को हुआ और कितना हुआ यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम बार ग्राफ पे जाके देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबी बार कौन सी है, सबसे ज़्यादा, ये तो छोटे छोटे, ये सबसे बड़ी है। और यहाँ पे कितने शर्ट सोल्ड हुए, 60 शर्ट सोल्ड हुए। कौन सा डे था, सैटरडे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सैटरडे 60 शर्ट्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं होगा। लेकिन वही है कि अगर आप स्टेटमेंट में लिखोगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, सब सही रहेगा। तो और वैसे लिखें थोड़े नंबर कट कर दिए जाएंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड, यानी सबसे ज़्यादा शर्ट सैटरडे को सोल्ड हुआ था। 60 शर्ट वर सोल्ड ऑन दैट डे, 60 शर्ट आज इस दिन सोल्ड किए गए थे। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड। कौन से डे को मिनिमम यानी कम शर्ट सोल्ड हुआ था। तो चलिए बार ग्राफ पे चलते हैं। बार ग्राफ पे सबसे छोटा बार कौन सा है, सबसे छोटा बार हमें ट्यूसडे को दिख रहा है, 10 शर्ट कुछ बिके हैं। तो हमारा क्या होगा, ट्यूसडे होगा। डी नंबर का आंसर ट्यूसडे होगा। तो लिखेंगे कैसे, डी नंबर का आंसर ऐसे कुछ लिखेंगे, ऑन ट्यूसडे द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट वेर सोल्ड। ये हो गया। चलिए ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे। यानी थर्सडे को कितने शर्ट, हाउ मेनी यानी कितने शर्ट थर्सडे को सोल्ड हुए थे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। थर्सडे को हमने कितना किया, 35 शर्ट, यानी 35 शर्ट थर्सडे को सोल्ड हुआ था। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसका भी आंसर चलिए लिख ले रहे हैं स्टेटमेंट में। तो ई नंबर का आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, 35 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, यानी 35 शर्ट बिके थे थर्सडे को। इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 9.3 का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारा जो ये चैप्टर है
वो 9.3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम 9.4 चैप्टर में जाएंगे। उससे पहले कुछ ओवरव्यूज़ देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कल मिलते हैं। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर करें और फुल वॉच करें। बाय बाय एंड थैंक यू।